हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू ब्रांड क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000 GKGS वन लाइनर क्वेश्चंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि वन लाइनर फॉर्म में होगा। और आज आपको पार्ट नंबर 10 कराया जाएगा। इससे पहले 9 पार्ट आपको कराया जा चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली रेल कहाँ चली। तो भारत की पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के मध्य। नेक्स्ट है भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। तो भारत में प्रथम क्रांति रेल जो थी वह दिल्ली से बेंगलुरु तक चली थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। तो 1825 में, और कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सही जवाब हो जाएगा क्षोभमंडल। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था। तो सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य के काल में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा असम। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे प्रश्न आपको इनमें से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु यानी कि प्रशिक्षक से। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। सही जवाब हो जाएगा 1905 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा इंजीनियर श्रीधरन। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1950 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी। तो बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच। नेक्स्ट है भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी। तो सही जवाब हो जाएगा 34 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है। तो पत्तियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत चुंबक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मल लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सही जवाब हो जाएगा खट्टे फल। नेक्स्ट है बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। सही जवाब हो जाएगा नेपाल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी। सही जवाब हो जाएगा शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब हो जाएगा वाई वी चौहान। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद को। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा कोसी को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पुस्तक वार एंड पीस
के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा प्रदीप ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो सही जवाब हो जाएगा घनत्व के कारण, यानी कि डेंसिटी के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो बैरोमीटर। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका होते हैं, यानी कि एक सेल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो सही जवाब हो जाएगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आत्माराम शर्मा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम से। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने का से उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मौजली भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आसाम में। नेक्स्ट है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। नेक्स्ट है, कोयला बांध स्थित है तो ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है कोयला बांध। नेक्स्ट है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सार्स का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, सुएज नहर के खुलने से किस दो महाद्वीप के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा है? तो टका। नेक्स्ट है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था? तो गया में। गया, और गया कहाँ है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने। नेक्स्ट है, अलखा अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो सही जवाब हो जाएगा तबला। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा में। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कारावती। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एलोरा में। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्र पशु है? तो बाघ। नेक्स्ट है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो वह क्या है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, यहाँ से आपको
प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट है, DCM ट्रॉफी का संबंध है तो फुटबॉल से। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस जगह से नापा जाता है? तो इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। नेक्स्ट है, चिल्का जेल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का कौन प्रधानमंत्री था? तो पामस्टन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया डिज़ाइन किसने किया था? तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेज का खेल कहकर उसकी निंदा की थी? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष तक या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है? तो हिंद महासागर। नेक्स्ट है, GST का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा कहाँ स्थित है? तो यह कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट है कि पौधों के कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो हर्यक वंश ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में हवा के बाएं ओर झुकने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपवर्तन। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी बैक्वेरेल ने। नेक्स्ट है, किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है, कांग्रेस में किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1893 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृत्ररथ की हत्या कर किसने शुंग राजवंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है? तो पत्ते पत्तियों का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट है, द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी
अर्धनग्न फकीर हैं। यह उक्ति किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्र संघर्ष दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो लोकमान्य तिलक। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।